हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले तो हम सम पढ़ लेते हैं। क्या दिया है सम में? मदर इज 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4/9. अब इस सम में हमें पता है क्या है ये सम। दिस इज सम ऑन एजेस। एज के बारे में है, उम्र के बारे में है, राइट। यहाँ पे ऐसा सम है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है एजेस का सम। ओके, तो यहाँ पे आप बोलोगे क्वेश्चन पढ़ते समय दिया है फाइंड सन्स एज, मतलब यहाँ पे माँ के एज और सन के एज के बारे में बात किया गया है और हमें सन का एज फाइंड करना है। तो किससे हम वेरिएबल एज्यूम करें? स्टेटमेंट तो दिया होगा, तो चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वहां से कुछ मिलेगा। देखते हैं क्या दिया है। मदर इज 25 years ओल्डर देन अ सन, मतलब इस स्टेटमेंट में माँ के एज और बेटे के एज को कंपेयर किया गया है। दो चीजें हैं, उनका कंपैरिजन है। तो मैंने बोला है ट्रिक क्या है, जो बाद में आता है उसे वेरिएबल एज्यूम कीजिए। तो आप बोलोगे बाद में क्या दिया है? सन एज, मतलब हम सन के एज को एज्यूम करेंगे वेरिएबल, दैट इज एक्स। वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स। अब ये ट्रिक मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें डिस्कस किया है। अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। बट अगर आपको ट्रिक नहीं भी पता तो भी समझ आता है। क्या दिया है? मदर्स एज इज 25 years ओल्डर मोर देन सन्स एज, मतलब माँ की जो उम्र है वो बेटे की उम्र से 25 साल ज्यादा है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर बेटा 10 साल का होगा तो माँ की उम्र क्या होगी? 10 + 25 दैट इज 35। ओके, समझिए। हम बोलते हैं कि बेटे का एज 15 साल है, मतलब माँ का एज क्या होगा? 15 + 25 दैट इज 40 साल, राइट ना। दैट मीन्स हम माँ का उम्र जो है वो तब फाइंड कर सकते हैं अगर हमें बेटे की उम्र का पता होगा, राइट है। तो इसलिए हमें उससे ही एज्यूम करना है, तो हमने एज्यूम कर लिया। अब इसके बेसिस में मैं आपको पूछूं तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मतलब माँ की उम्र कितनी होगी? तो आप बोलोगे जो भी बेटे का एज है +25, दैट मींस होगा x + 25 years। अब याद रखना, हमने जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। मतलब ये जो एजेस के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ये मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन, मतलब ये जो है उनका अभी का एज जो है उसके बारे में बोला गया प्रेजेंट एज। और स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रेजेंट एज क्यों लिख रहे हैं, आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है। फाइंड सन्स एज, मतलब हमें बेटे का जो उम्र है वो फाइंड करना है। बेटे का उम्र हमने क्या लिया है? एक्स, मतलब हमें इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें एक इक्वेशन की जरूरत है। इक्वेशन की जरूरत है मतलब वो कंडीशन दिया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कंडीशन दिया होगा, क्या दिया है? इफ आफ्टर 8 years, ओके। अब सब में जैसे ही आप ऐसा देखते हो, आफ्टर 8 years मतलब 8 साल के बाद, मतलब जो कंडीशन दिया है उसमें जो एजेस हमें कंपेयर करना है वो 8 साल के बाद का एजेस है। इसलिए हमने जो पहले लिखा है वो प्रेजेंट एजेस है। और हमें अब क्या करना है? आफ्टर 8 years। तो हो सकता है कोई सब में आफ्टर 8 years होगा, बिफोर 8 years होगा, ऐसे। तो वैसा अगर दिया होगा तो उसके हिसाब से हमें वो एजेस को फाइंड करना है, बिकॉज उसके हिसाब से हमें कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? आफ्टर 8 years, तो आफ्टर 8 years मतलब 8 साल के बाद माँ का एज और बेटे का एज क्या होगा हम फाइंड करते हैं। तो हम लिख रहे हैं आफ्टर 8 years। अब बताइए बेटे का अब का एज, प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। समझिए, अगर मैं बोलता हूं बेटे का अभी का एज है 10 साल, तो 8 साल के बाद उसका एज कितना होगा? उम्र कितनी होगी? 10 + 8, राइट है। अगर बेटे का एज अभी 20 साल है तो 8 साल के बाद कितना होगा? 20 + 8, मतलब जो भी उसका प्रेजेंट एज है उससे +8 करेंगे ना। वेरी सिंपल। तो आप बोलोगे अभी बेटे का प्रेजेंट एज तो एक्स है, तो x +8 होगा उसका एज। तो हम लिख रहे हैं आफ्टर 8 years एज ऑफ सन विल बी x + 8 years, राइट। वेरी सिंपल। अब 8 साल के बाद मम्मी का एज कितना होगा? माँ का एज हमें दिया है, हमने अभी लिया है x + 25, दैट इज अ प्रेजेंट एज। तो एज ऑफ मदर विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी x + 25 + 8। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 + 8 कितना है? 33। दैट मींस हमें मिलेगा x + 33 years। वेरी गुड। तो चलिए मिल गया।
माँ का एज मिला है, सन का एज मिला है 8 साल के बाद। क्यों किया हमने? बिकॉज सम में बोला गया है, कंडीशन उसी के हिसाब से दिया है, इसलिए कंडीशन पढ़ते समय देखना आफ्टर 8 इयर्स, बिफोर 8 इयर्स अगर ऐसा कुछ दिया है तो पहले वो एजेस फाइंड कीजिए, बिकॉज उन एजेस के हिसाब से हमें कंडीशन दिया गया। तो कंडीशन में देखिए क्या दिया, इफ आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल के बाद, the ratio of the son's age to the mother's age will be 4/9, मतलब 8 साल के बाद जो उनका एज है उसका रेशियोज है। तो हम अभी वो कंडीशन यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दिया? रेशियो। रेशियो माने हमें पता है समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, कंपेयर किसे कर रहे हैं? देखिए क्या दिया है, रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज, मतलब बेटे का एज अपॉन मदर का एज। तो न्यूमरेटर में आएगा बेटे का एज, बट कौन सा? प्रेजेंट एज नहीं, बिकॉज कंडीशन क्या दिया था? आफ्टर 8 इयर्स जो उनका एज है उनका रेशियो। तो आफ्टर 8 इयर्स बेटे का एज कितना है हमने फाइंड किया है, x+8, तो वो आएगा न्यूमरेटर में टू मदर्स एज। मदर्स एज कितना है? x+33। ये जो रेशियो है, इनके जो उम्र का रेशियो है, ये रेशियो कितना दिया है हमें? विल बी 4/9, मतलब दिस इज इक्वल टू 4/9। क्या मिला? इक्वेशन मिल गया। वेरी गुड। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x मिला मतलब हमें बेटे का एज मिल जाएगा। वाओ, बहुत सिंपल है, बट समझ में आए आफ्टर 8 इयर्स क्यों किया? याद रखना, बिकॉज दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप तो बोलोगे हाँ दो रेशियोज इक्वल है, दो फ्रैक्शंस इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में एक, राइट हैंड साइड में एक, ऐसा जब भी होगा तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? 9 इंटू एक्स प्लस 8, 9 इंटू एक्स प्लस 8 बाइनोमियल है, ब्रैकेट में लिखिए, इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 33। वेरी गुड। अब दोनों साइड पे हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो देखिए 9 इंटू एक्स कितना आएगा? 9x प्लस 9 इंटू 8 है 72 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स है 4x, 4 इंटू 33 है कितना है? 33 इंटू 4 इज नथिंग बट इट इज 132। वेरी गुड है ना? यस, 4 3 is 12, 1 कैरी, 4 3 is 12, 12 प्लस 130, 130। वेरी गुड, ओरली आ गया। ओके, अब क्या करना है? आप वेरिएबल टर्म जो है एक साइड पे इकट्ठा करेंगे और कांस्टेंट्स को दूसरे साइड पे रखेंगे। तो 9x और 4x एक साइड में, तो प्लस 4x को वहां पे शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा 9x माइनस 4x। अब जो कांस्टेंट्स है उसको इकट्ठा कीजिए एक साइड पे, राइट हैंड साइड में करते हैं, तो 132 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, राइट, प्लस 72 यहां आ जाएगा, वो बन जाएगा माइनस 72। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 4x है 5x, तो लिखिए 5x इज इक्वल टू, ओके इसे सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 2 आएगा 0, 13 माइनस 7 है 6, मतलब हमें मिला 60। वेरी गुड। अब x के साथ क्या है? इंटू 5, तो वो यहाँ पे ट्रांसपोज कीजिए, वो बन जाएगा डिवाइड बाय 5, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 60/5। ये तो बहुत इजी है, तो कर लीजिए। 5 1 5, ओके क्या बचा? 10, 5 2 10, मतलब x की वैल्यू है 12। हमें x की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें सन का जो एज है वो मिल गया, बेटे का जो एज है, प्रेजेंट एज, अभी का एज मिल गया। तो हम लिख सकते हैं दैट मींस द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 12 इयर्स। यूनिट लिखना वो बहुत जरूरी है, सिर्फ x इज इक्वल टू 12 मिला है तो लास्ट में प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 12 इयर्स लिखिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यहाँ पे पूछा गया होता ऑल्सो फाइंड मदर्स एज, तो हम कर सकते थे मदर्स एज कितना है? x प्लस 25, मतलब 12 प्लस 25 हुआ था 37। बट जो पूछा है उतना ही करना है, मतलब ये सब बहुत इजी था। अब बोलोगे वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जो एजेस का सम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सम पढ़ते समय कंडीशन में हमेशा देखना क्या दिया है, आफ्टर 8 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, बिफोर 8 इयर्स क्या दिया है, उसके हिसाब से हमें वो पहले फाइंड करना है, सो दैट हम वो कंडीशन को यूज कर पाए। तो अभी आपको कॉन्फिडेंट हो गए, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए। आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आपके बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी तो कॉन्फिडेंट होने चाहिए ना, मतलब इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो पसंद आया ही होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।